हंसी के बिना एक दिन बर्बाद दिन है। यदि आप नीचे देख रहे हैं तो आपको कभी इंद्रधनुष नहीं मिलेगा। हम सोचते बहुत अधिक है और महसूस बहुत कम करते हैं। मुझे हमेशा बारिश में घूमना बहुत पसंद है, इसलिए कोई मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी परेशानियां भी नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिखा महाजन आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा शो जिसमें हम महान शख्सियत और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में जानते हैं, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज हो गए हैं। ऐसे ही एक महान शख्सियत है चार्ली चैपलिन, जिनके कुछ विचार मैंने अपने शुरुआती शब्दों में रखे। चार्ली चैपलिन का कैरियर लगभग 75 साल का रहा। 6 जुलाई 1925 को वे टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाले पहले एक्टर बने थे। चार्ली चैपलिन को 1973 में फिल्म लाइमलाइट में बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। साल 1975 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उनको नाइटहुड से नवाजा। दुनिया का तमाम फिल्मी जगत उनसे प्रेरित रहा है। चार्ली चैपलिन दुनिया को एक भी शब्द बोले बिना ही हंसा दिया करते थे। बता दें कि चैपलिन मूक फिल्मी युग के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी अदाकारी पर नहीं हंसा होगा। इनका जन्म 16 अप्रैल 1879 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इनकी माता का नाम हन्ना चैपलिन और पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन सीनियर था। इनके माता पिता संगीत हॉल में काम करते थे। सन 1891 में चैपलिन के माता पिता अलग हो गए थे। इस कारण उनका बचपन गरीबी में गुजरा। आर्थिक तंगी की वजह से 9 साल की उम्र से ही चैपलिन ने काम करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई छूट गई थी। चार्ली जब 12 वर्ष के थे तब उन्हें एक स्टेज शो में अभिनय करने का पहली बार मौका मिला। इस शो में चैपलिन ने बिली बेस बॉय का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने विलियम जिलेट का किरदार निभाया। इसके बाद चार्ली ने वुडविले में एक हास्य अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 1910 में फ्रैंक कार्नो रिप्टोटायर कंपनी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने काम शुरू किया। टूथब्रश जैसी मूंछों, बॉलर हैट, बांस की छड़ी और हंसा देने वाले चलने के अंदाज के साथ साथ दूरदर्शी निर्देश के सोच ने चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन को विश्व सिनेमा में चार्ली चैपलिन के रूप में अमर कर दिया। चार्ली बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे न सिर्फ बेहतरीन अभिनेता और निर्देशक थे, बल्कि वे निर्माता, पटकथा, लेखक और संगीतकार भी थे। उन्होंने वर्ष 1914 में बनी 20 मिनट्स ऑफ लव और उसके बाद बनी अपनी कई फिल्में लिखी और उनमें से ज्यादातर का निर्माण भी किया। चैपलिन को 2 बार ऑस्कर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार और दूसरे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। द ट्रैप उनका सबसे मशहूर किरदार रहा, जिसे उन्होंने हास्य फिल्मों के लिहाज से मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म के डॉटर एसेस एट वेनिस में पहली बार निभाया था। चार्ली ने कुछ बोलती फिल्में भी बनाई, लेकिन उनकी पहचान मुख्यतः मूक फिल्मों से ही बनी। द ग्रेट डिक्टेटर उनकी पहली बोलती फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने इतिहास के क्रूरतम तानाशाह कहे जाने वाले एडोल्फ हिटलर का किरदार अदा किया था। ये फिल्म सवालों के घेरे में भी आई थी। अब आपको बता दें कि चैपलिन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल स्विट्जरलैंड में बिताए और 25 दिसंबर 1970 को इस महान व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि कोर्सिया सुवेवे में स्थानीय चर्च में चार्ली को दफनाया गया। 1978 में इस मशहूर कॉमेडियन के शव को 2 चोरों ने कब्र से निकाल लिया और इन दोनों ने चैपलिन की पत्नी उना चैपलिन से शव के बदले फिरौती मांगनी शुरू कर दी। जब उन्होंने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया तो उन्होंने चैपलिन के छोटे बेटे को जान से मार देने की धमकी भी दी। करीब 3 महीने की मशक्कत के बाद चैपलिन के शव को चुराने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन चोरों ने चैपलिन का शव पास के एक गांव में मक्के के खेत में दफनाया था। इस घटना के बाद चैपलिन के शव को वापस निकाला गया और दूसरी जगह दफनाया गया। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत।